धीरेन्द्र ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज हरियाणा के रण में उतरेंगे पीएम मोदी, हुंकार भरेंगे और अंबाला और के साथ साथ वो गोहाना में भी जो है वो रैली करेंगे। कई सीटों को साधने की कोशिश एक साथ पीएम मोदी द्वारा यहां पर की जाएगी, चाहे वो सोनीपत हो या रोहतक। और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अशोक तंवर और सुभाष बराला के काफिले पर किसानों ने हमला किया है। जाखल में किसानों ने गाड़ियों पर डंडे बरसाए हैं। हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में पहुंचे थे अशोक तंवर और बराला। किसानों ने तंवर को पहले ही कार्यक्रम में न आने की चेतावनी भी दी थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद काफिले को यहां से निकाला। जाखल में बाढ़ मुआवजे को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी है अशोक तंवर और बीजेपी के राज्यसभा सांसद जो है वो सुभाष बराला है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे गाड़ियों को जो है वो चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया और लाठी डंडे जो है वो बरसाए गए हैं। हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में पहुंचे थे अशोक तंवर और बराला। बीजेपी का ये कार्यक्रम था। किसानों ने पहले ही तंवर को कार्यक्रम में ना आने की चेतावनी भी दी थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है काफिलों को यहां से बाहर निकाला और अशोक तंवर और सुभाष बराला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है अशोक तंवर और लगातार बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को हरियाणा में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नैना चौटाला के काफिले पर भी कुछ दिनों पहले हमला जो है वो किसानों की तरफ से किया गया था। पत्थर जो है वो जेजेपी नेता नैना चौटाला के काफिले पर बरसाए गए थे और बीजेपी के कई नेताओं का विरोध हो रहा है, चाहे वो हिसार लोकसभा सीट से रणजीत चौटाला हो या सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर। आपको बता दें कि जाखल में बाढ़ मुआवजे को लेकर किसान पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई थी अशोक तंवर को कि वो कार्यक्रम में ना आए, लेकिन वो कार्यक्रम में आए और जैसे ही बाहर निकले कार्यक्रम के बाद तो किसानों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। लाठी डंडे जो है वो काफिले पर बरसाए गए हैं। कोई हमले नहीं करता जी। 10 महीने हो गए, 2023 के फ्लड आया था, आज तक किसाना का किसी का खाता में कोई पैसा नहीं आया। हमें सवाल जवाब करने वास्ते हमारी बीमार बाढ़ का मुआवजा क्यों नहीं आया है जी, लेकिन नहीं कोई जवाब नहीं दे रहे। हमारा सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे। जो किसान थे जी पीछे आपके जी क्यों धर्म की राजनीति करने लग रहे, क्यों लोगों लड़ाने लग रहे हैं। आशु बंसल में पंचायत भी भेजी भी आप धर्म का आड़ लेके राजनीति ना कराओ। हमें डीएसपी ने भी किया भी स्टेज का ऊपर लेक्चर करेंगे, वोट मांगेंगे। डीएसपी मन विश्वास बांध रहे भी बिल्कुल नहीं वोट मांगेंगे, लेकिन हमें डीएसपी ने किया भी भैया देख लो जी, पर डीएसपी ने कोई कान पे जू नहीं सकती। ये विरोध प्रधान जी आज के इस मामले के बाद आपकी क्या मांग है? विरोध रहेगा जी, कोई हमले नहीं। मई के महीने में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी पारा जो है अंबाला लोकसभा सीट का वो भी चढ़ने लगा है। लोगों को रिझाने के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं? देखिए न्यूज़ 18 की ये खास पेशकश। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सियासी रण सज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा पहुंचा है जनता के बीच में उनका मन टटोलने के लिए। हम खड़े हैं अंबाला कैंट में और यहाँ के लोगों से जानते इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सूरज प्रकाश गुप्ता। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का ये जी सब कुछ चीजें टूटी पड़ी है जी, अगर तोड़ देते हैं बनती नहीं कोई चीज, तो हालात तो फिर ऐसे ही हम पूरे शहर का कोई विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, कोई भी नहीं। किसको वोट करेंगे? क्या मुद्दा है आपका? हम इस बार मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। जवानों के लिए, जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए सब मिलकर इस बार इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इंडिया गठबंधन को, राम मंदिर या फिर देश की सुरक्षा, ये मुद्दे नहीं आप लोगों के? राम मंदिर, राम सबके प्रिय है, राम जो है सबके प्रिय है, हमारे भी सबके, लेकिन राम हमें कहते हैं कि अपने हाथों से काम करके खाना पड़ेगा। ये लेबर के लिए खड़े हुए लोग हैं ना, मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ये लोग। इनसे पूछेंगे कुछ बदलाव आया है, कुछ
कुछ आमदनी बढ़ी आप लोगों की? बेटा ये बात ऐसी है, खाली मुड़का चले जा। एक मिनट मेरे को यहाँ 16 साल हो गए काम करते हुए। मेरी दिहाड़ी है 350 सवा 300 रुपए। ये दिहाड़ी नहीं बढ़ा रहे, बताओ मैं क्या करूं? 16 साल हो गए। काम चल जाता है घर में, अकेले कमाने वाले? नहीं, 4 जने हैं, तो बराबर का खर्चा है। 2 मेरे लड़के हैं, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ भी काम करती है, मेरे लड़के भी काम करते हैं, हम बराबर का खर्चा करते हैं। ये बात नहीं कि हम यहाँ से भूखे रहें। अभी भी मेरी वाइफ रोटी दे के गई है कि हम मेरे आदमी को रोटी दे। मजदूरी नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी, क्या महंगाई बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा इस बार लोकसभा हाँ चुनाव जी, में? बिल्कुल भी नहीं है जी। मजदूर तो रोज खाली मुड़का जा रहे जी। यहाँ से मजदूरी है नहीं, मजदूर आदमी करा क्या भूखे मरा गए। जी, भूखे मरने वाला काम हुआ हुआ मजदूरों का। मैं कम से कम 40 साल से कट्टर कांग्रेसी हूँ। सुधीर जायसवाल चिड़ी मार मोहल्ले में रहता है, उसके बिना हमने वोट किसी को नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अपने अपने तर्क है, लेकिन बेरोजगारी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। एक बार इन लोगों को दिखाइए, सुबह से यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग, यहाँ से इनको मजदूरी के लेकर जाते हैं। इनकी यही मांग है कि मजदूरी बढ़ी नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या काम करते हैं आप लोग? लेबर का काम करते हैं। काम है, काम मिल जाता है? काम नहीं है 3 दिन से, 4-5 दिन से। अमूमन ऐसा होता है या फिर अभी काम नहीं है? अभी नहीं है काम, 5-7 दिन है। चुनाव है, सरगर्मियां है, राजनेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वोट दो। आप उनसे कोई सवाल करते हैं? आपका कोई मुद्दा है, मांग है? मांग तो कुछ नहीं है, जो भी है ठीक चल रहा है बस हमारे पास तो। देखिए, वोट देंगे, चेहरा देखेंगे, पार्टी देखेंगे, क्या देखेंगे? पार्टी देखेंगे, मोदी को देंगे वोट इस बार। मोदी जी को देंगे। कोई उनका कोई काम जो सबसे अच्छा लगा? अच्छा काम है, जो भी कर रहा है बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा काम है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, राम मंदिर बनवाया है जी, वो भी ठीक है। आप जमाने के हिसाब से जो महंगाई मतलब जो चल रहा है जी, 600 रुपये दिहाड़ी मजदूर की, 800 मिस्त्री की है। ठीक है जी, जमाने के हिसाब से पब्लिक ज्यादा हो रही है जी, उसी हिसाब से देश चल रहा है। वैसे तो बाबे की वोट पाएंगे, बाबे के साथ है जी, अनिल विज के बंदे हैं जी। विद साहब ने काम किया यहाँ पर अम्बाला कैंट में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल सबकी सुनते हैं जी, जो भी कोई आता है सबकी राय सुनते हैं। कुछ और लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है, वोट देंगे, किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? मोदी को वोट देंगे। इसलिए मतलब क्या काम आपको उनका पसंद आया? राष्ट्रहित के लिए ठीक है, राष्ट्रहित के लिए ठीक है। स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्र मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। है जी, राष्ट्र मुद्दा, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई और भी लोकल सड़कें बनाना, स्कूल, कॉलेज? ठीक काम कर रहे हैं, काम सही हो रहा है। चलिए, लोगों को लगता है कि जो विकास है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा वो भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन जनता के मन को टटोलने की हम आगे भी कोशिश